Assalamu alaikum. I welcome to you all from this platform, the platform of Academy of South Punjab. This is going to be a demonstration session for the upcoming jobs of lecturer education, headmaster, deputy headmaster, senior headmaster and headmisses, and subject specialist of education. Let me start by introducing myself, Muhammad Shafiq Dogar. I did my master's in English literature and I got also master's in education and currently serving as headmaster in Punjab Punjab Education Department, School Education Department. I go through PPSC for lectureship exam for headmaster test in 2016, secured Alhamdulillah top positions in Punjab. एंड स्टिल देन मैं तब से अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ एंड मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग विंग के साथ भी मुंसलिक हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से एजुकेशन के बहुत सारे बैचेस मैंने पढ़ाए हैं एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनी सक्सेस स्टोरीज जो कि फेडरल और पब्लिक इसमें पंजाब स्कूल एजुकेशन में सर्व कर रहे हैं। आज के डेमोन्स्ट्रेशन सेशन को शुरू करने के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले जो प्रो एंड कॉन्स हैं वो यहाँ की जो हमारी डिटेल्स हैं वो बता दें कि हमारा ये जो सेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का होगा। इसके अंदर लेक्चर्स बाय जूम, लाइव लेक्चर्स और टेस्ट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे आफ्टर ईच सेक्शन। जैसे कि सेक्शन ख़त्म होगा प्रिपरेशन का करवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा ये जो सेशन है इट विल एड्रेस जनरल नॉलेज, एजुकेशन टॉपिक्स रिलेटेड टू बीएड एंड एमएड एंड द सेक्शन विच डील्स विद द हेडमास्टर टेस्ट प्रिपरेशन। एचएम्स के लिए जो सेक्शन डील करता है जिसके अंदर हमारे लीव रूल्स, पीडा, फाइनेंशियल रूल्स एंड दूसरे जो स्कूल काउंसिल है, एनएसबी है, इस तरह के जो हेडमास्टर्स के रिलेटेड टेस्ट के रिलेटेड टॉपिक जहां से 5-10 नंबर का कंटेंट आता है, इस सारे को कवर करवाया जाएगा। एंड वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन बाय द रेगुलर सेशन बाय द 5th ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह ताला। आज का जो सेशन है प्रिसाइजली इसको मैं लेके चलूंगा और ये सेशन जो है जी इसके अंदर जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस एट द लास्ट। काइंडली आप लोगों ने अपने इन क्वेश्चंस को साथ साथ लिख के रखना है और लास्ट में जो है वो मुझे बताते जाना है। ओके, इफ एनीबॉडी इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वॉइस इशू तो वो इंश्योर करे कि उसके अपने एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सबको मसला होगा तो इट विल बी प्रॉब्लम फ्रॉम माई एंड। अगर किसी एक आध मसले को मसला है तो उसके एंड पे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सो काइंडली समबडी देयर, कोई एक बंदा मुझे बता दे कि इजंट एनी इशू ऑफ वॉइस और क्वालिटी वीडियो और कोई आपको शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? ओके, ठीक हो गया तालिश, थैंक यू। सो यहाँ से आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिसेंटली ये टॉपिक जो है वो मेरी नज़र से गुजरा। मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। इसको लेक्चर की एजुकेशन के अंदर, लेक्चर के टेस्ट के अंदर एजुकेशन के उसमें भी वैल्यू हासिल है, लेकिन जो टेस्ट फॉर हेडमास्टर है उसके लिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल ये टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल मैनेजमेंट, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, देन हम देखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, फिर हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फिर हम लोग चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जानब और लास्ट में एक स्कूल ऑफ थॉट को देखेंगे कि कितने स्कूल ऑफ थॉट है मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और वो क्या क्या कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस शॉर्ट। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर है जस्ट इन ऑर्डर टू कन्वे यू पीपल, के आप लोगों को पता लगे कि हम लोग आप लोगों के साथ जो सेशंस करवाने जा रहे हैं
ये किस तरह के सेशंस होंगे। सो अगर हम बात करें ना भी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एक बाकायदा फील्ड है, एक डिसिप्लिन है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इस कदर डेफिनेशंस मौजूद हैं कि आपको हर एंगल, शायद ही इस दौर के अंदर कोई एंगल रह गया हो जहां पे जिस एंगल से एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर ना किया गया हो। लेकिन जो एक चंक पॉइंट है, जो कि बेसिक पॉइंट है, जो तमाम किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तमाम डेफिनेशंस के अंदर, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स ने जिनके ऊपर फोकस किया है, उनको अभी हम रिलेट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पर्पसफुली हम इससे क्या गेन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, हम रोजमर्रा जिंदगी में भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एक घर चलाने वाला आम बंदा जो पढ़ा हुआ नहीं है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और एक किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, किसी इदारे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला पर्सन भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सो उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि इट डिसाइड्स व्हाट टू डू। ये सबसे पहले सोचना कि करना क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, करना क्या है। This is the initiation point of administration, कि करना क्या है। फिर करना क्या के बाद फिर why, ये सोचना ये क्यों करना है। what is the logic behind, what will be its benefit। वो बेनिफिट कोई भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है, वो इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इकोनॉमी के हवाले से बेनिफिशियल भी हो सकता है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। एंड जब ये कर लिया कि जी करना है, क्यों करना है, इसके ये फायदे होंगे जी। सो इन फायदों को हासिल करने के लिए जो मेरा एम है, जो मैं चाहता हूं कि जी मैंने ये अचीव करना है, तो भाई उसके लिए क्या करना है, मतलब वो कैसे अचीव होगा, फिर उसको हासिल कैसे करना है। हाउ टू डू, डिवाइज अ प्लान ऑफ एक्शन। एक करना है, सोच लिया ये करना है मैंने, क्यों करना है, एम करना है कि इससे मैंने ये बेनिफिट हासिल करने हैं। अब ये बेनिफिट मुझे कैसे हासिल होंगे, प्लानिंग से। कैसे प्लान करके मैं इसका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिवाइस करूं, कैसे मैं प्लान करके इसको डिवाइस कर सकता हूं कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। फिर यहां पे नहीं छोड़ देना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहां पे नहीं है कि आप छोड़ दो। हाउ इज बीइंग डन, फिर देखना है कि वो हो कैसे रहा है, मॉनिटरिंग करनी है, सुपरविजन करनी है। और फिर हाउ हैव बीन डन, फिर आखिर में जब वो हो गया है फिर उसको एवेलुएट भी करना है कि कैसे हुआ है जी, वो किस तरह से हुआ है। और लास्टली, यहाँ पे आपको स्लाइड में शायद वो नजर ना आ रहा हो, हाउ शुड इट हैव बीन डन, ये कैसे होना चाहिए था। आखिर में उसकी एवेलुएशन के नतीजे में उसके रिमार्क्स को क्रिएट करना, एक रिकॉर्ड हिस्ट्री को क्रिएट करना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जुमरे में आता है। कैसे वो करेगा, वो अपने आइडियल गोल्स को मद्देनजर रखेगा। फिर वो परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस आई है, जो रिजल्ट आया है उसको देखेगा और रिलेट करेगा इन दोनों को। तो फिर वो जान जाएगा कि हाउ शुड इट हैव बीन डन, इसको मजीद कैसे इंप्रूव किया जा सकता था, कौन कौन सी चीजें लैग रह गई, कहाँ पे मसला आया, कहाँ पे इशू आया, किस जगह पे ज्यादा होना चाहिए था, किस जगह पे कम होना चाहिए था। तो ये जो सारे का सारा मुद्दा है ना जी, ये यहाँ से शुरू होके व्हाट टू डू से, एंड व्हाई टू डू, हाउ टू डू, हाउ इज बीइंग डन, हाउ हैव वुड हैव बीन डन, हाउ हैव बीन डन कैसे मुकम्मल हो गया, एंड हाउ इट शुड हैव बीन, कैसे ये होना चाहिए था। दिस ऑल बिकम्स, ये सारे का सारा जो है ना जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जब हमने देख लिया कि जी सारे का सारा ना जी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो हम अगर अपनी डेफिनेशन एक डिवाइस करें तो हम ये कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजिंग
a plan of action and supervise it to gain maximum effective results by using available resources effectively या efficiently। ये थोड़ा स्क्रीन पे जरा वो स्लाइड भी है तो इस वजह से ये। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया जी, प्लानिंग आ गया, सुपरविजन आ गया, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गई, और एफिशिएंसी भी आ गई। एफिशिएंसी किसे कहते हैं? किसी काम को कम लागत पर मजीद मौसर अंदाज से अचीव कर लेना, ये भी आ गई। तो जी ये सारी चीजें जो हैं वो आ गई। तो इसके बाद हमने कहा कि ये जो सारे का सारा है ना जी, ये सारे का सारा क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है। दोबारा से मैं इसको क्लियर करूंगा, आप दोबारा से सुनेंगे। मेन आइडिया क्या है? व्हाट टू डू। जब व्हाट टू डू आ गया, ये आसिफ अपना कैम ऑफ कर ली, मोहम्मद आसिफ अपना कैम ऑफ कर, अपना कैमरा ऑफ कर ले मोहम्मद आसिफ। सो जब ये डिसाइड कर लिया व्हाट टू डू, देन व्हाई, लॉजिक क्या है, क्यों करना है ऐसा, देन हाउ, कैसे होना चाहिए, एंड देन हाउ इज बीइंग डन, देखना सुपरवाइज करना कैसे हो रहा है, देन कैसे हो चुका है आखिर में, एंड देन अवेलुएट करना कि कैसे ये होना चाहिए था। सही हो गया जी। ये हम इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक आर्ट है या साइंस है? अब पहले तो हमें पता हो कि आर्ट और साइंस में क्या फर्क होता है। साइंस जो होती है ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है। आपने कुछ प्री डिफाइंड प्रिंसिपल का सेट बनाया हुआ है, कुछ आपके जाब्ते हैं, उनकी मदद से आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर आप नपे तुले अंदाज में कुछ वेरिएंट को अप्लाई करते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जबकि आर्ट के अंदर आर्ट कहता है कि आप कभी भी नपी तुली चीज को इम्प्लीमेंट करके नपा तुला रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन जो है उनको आप सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंसान है, उसका उठना बैठना चलना सोचना काम करना, जो ह्यूमन फैक्टर है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मुनफरद है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है, इसके अंदर ओरिजिनलिटी है, इसके अंदर ऐसे मादार वेरिएंट्स हैं जिनको आप हर जगह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसका ताल्लुक जो है वो माइंड से है। आर्ट का माइंड के जरिए सोच के कोई क्रिएटिव चीज देना, कोई नई चीज देना जो कि शायद पहले से मौजूद नहीं है, जिसके अंदर आप ह्यूमन फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दोनों डिसिप्लिन एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे के अलग रह भी नहीं सकते। सो अगर हम देखें कि ये जो मैनेजमेंट है ना जी, ये साइंस है या आर्ट्स है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अगर हम इसको देखें आर्ट के तौर पर, तो हम कह सकते हैं कि एक आइडिया डिवाइस करने का नाम, एक आइडिया देने का नाम मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर करें इसे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉर अचीविंग द desired outcomes by using the available resources efficiently and effectively. Devising an idea, planning, प्लान करना, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना, टू
अचीव डिजायरेबल आउटकम्स। डिजायरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं थ्रू प्लानिंग बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनको यूज करके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट बाय यूजिंग देम एफिशिएंटली। एफिशिएंट का मतलब बड़ा मीनिंगफुल है। इसका मतलब क्या है कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं उसके कितने गुना आपको आउटपुट मिल रहा है। जो आप अपने रिसोर्सेज इनपुट कर रहे हैं उससे आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है, ये है एफिशिएंसी। आपके रिसोर्सेज लग कितने रहे हैं और आपका आउटपुट कितना निकल रहा है। फिर एफिशिएंसी के साथ हमने एक और वर्ड भी मिला दिया, दैट इज इफेक्टिवली। इफेक्टिवली क्या है कि जो आप रिजल्ट ले रहे हैं ना उसके अंदर क्वालिटी कितनी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। एफिशिएंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एफिशिएंसी कहती है क्वांटिटी आ रही है, जितनी भी आ रही है क्वांटिटी हासिल हो रही है हमें, जितनी भी हो रही है। जबकि इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है, अब मौजूदा जो नई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज हैं, वो कहती हैं कि इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मैक्सिमम आउटपुट आ रही है, लेकिन वो आउटपुट के अंदर क्वालिटी नहीं है, तो फिर आपकी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग तो ना हुई ना। तो अगर हम कहना चाहें कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक आर्ट माने, तो उस आर्ट के अंदर हमें ये क्वालिटीज मिलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अगर ये क्वालिटीज मौजूद है तो हम कहेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है जी वो इफेक्टिवली काम कर रही है। अब हम आगे चलते हैं जी। मैनेजमेंट एज अ साइंस। हाँ जी, मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट साइंस भी है जी। क्यों साइंस है? इसके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स मौजूद है मैनेजमेंट के, जिनको मुख्तलिफ थिंकर्स ने दिया है। साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स हैं। क्या हम एक इसमें हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, मफरूजा कायम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे जी? हम देखते हैं किसी सिटी में, किसी स्कूल में अवेलेबल रिसोर्सेज को। मिसाल के तौर पे स्कूल की मिसाल ले लें, अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, मिसाल ये ले लें अवेलेबल रिसोर्सेज में। आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है वो कैसी है, यानी कि जो आप जिन स्टूडेंट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट कैसे हैं, जो टीम लीडर है उसके अंदर क्वालिटीज कैसी हैं, बच्चों को टाइम कितना मिल रहा है। तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए यू कैन प्रिडिक्ट रिजल्ट। आप रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज प्रिडिक्शन। और मोस्टली ये होता है कि ये प्रिडिक्शन जो है वो सही साबित हो जाती है। तो सो मैनेजमेंट इज अ साइंस। और हम ये भी कहते हैं, हमारा ये भी मानना है कि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो हमें टूरिस्ट ने दिए हैं, हाँ दोनों दोनों की अगर हम उनको सही तरह से फॉलो कर ले काम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डिजायरेबल रिजल्ट हासिल ना कर सकें। अब वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन अपर ऑफ लेने थोड़ा सा शर्ट लेना है। ये अपना माइक म्यूट करें। थोड़ी उन्होंने मैं माइक, दिलानी तू अच्छा, मैं ये जिसका भी माइक अनम्यूट है अपना माइक म्यूट करें भाई, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस मीटिंग। ना ना सिर्फ तू मेरा मुंह ना आने जो इज देयर यार। ये हम छोड़ दे, छोड़ मेरा कंबल तेरे मुंह ऊपर छोड़ के मेरा ले ले, छोड़ दे छोड़। हाँ वो कबूतरी संडे भी आखे कबूतरी गड्ढो वाकई बड़ी चंगी है। पर ए मैं साहब ला ओ दी है शिकारी मकारी कोई नहीं। सर काइंडली आप इसको ना म्यूट करते हैं, इसको म्यूट ऑल कर दें स्पीक साहब। असल में मैंने मीटिंग में फॉर इन ऑर्डर टू मेक ऑल पीपल इंटरेक्टिव, सो मैंने ना इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ कुछ एक्सपेंस को। No issue for that.
अच्छा, उसमें मैंने कुछ पढ़, मैंने कहा ये थोड़े मीटिंग में ना इन्फेक्शन होगी तो वो मैंने, चलें खैर अभी वो। अच्छा जी, अगर हम कहेंगे ये मैनेजमेंट जो है ना जी एक साइंस है, तो हम इसमें ये रेफरेंस भी दे सकते हैं कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उनको फोकस कर लें सही तरीके से, तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा जो नाकामी है वो हमारे पास आ जाए, हम प्लान अच्छा ना कर सकें, हम कुछ भी ऐसी चीज जो जो हमें हासिल करनी चाहिए वो हमें हासिल ना हो। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसके ऊपर, मजीद हम बात, ये आज सिर्फ आपको एक हिंट देना है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर एक खुलासा है जिसको हम एक शॉर्ट से जो टाइम में इसको करते हैं, मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैनेजमेंट का मतलब है आप खुद काम करें या काम करवाएं, या काम करवाने वालों के साथ खुद मिले हुए हों, यानी कि जो जो एक्शन वाला काम है ना, एक्शन, उसका ताल्लुक मैनेजमेंट से है। और जो थिंकिंग वाला, आउट के आइडियाज को, पॉलिसी प्लानिंग को, आपकी जो आपने जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर्मुलेशन करनी है उनकी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन से है। इसका अगर वर्क नेचर करें तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन है, डिसीजन इन लोगों ने कर लिए, आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सेक्रेटरी ने डिसीजन कर लिया, स्कूल हेड बैठ के उसको एग्जीक्यूट करेगा। और स्कूल हेड एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर भी है, लाइक उसको आगे है कि जी आपने बज़्म अदब का प्रोग्राम मुनक्कद कराना है, तो अब वो बज़्म अदब का प्रोग्राम मुनक्कद करवा के आपको पूरा लेआउट नहीं दिया गया, आप डिसीजन आप पे छोड़ दिया गया है कि कौन सी चीज पहले होगी कौन सी चीज बाद में होगी, तो आप एक तरह से उस वक्त में उस चीज को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इसके अंदर एक थिन लेयर है, मतलब आप एक वक्त में एक बंदा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है, और सम ऑफ द टॉप मैनेजर्स आर अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सम ऑफ द लोअर एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल। डिसीजन मेकिंग का अगर एमसीक्यूज के हवाले से आता है कि तो डिसीजन मेकिंग करता कौन है, करते तो दोनों है, लेकिन उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो जिसका ताल्लुक होता है डिसीजन मेकिंग से, टॉप डिसीजन मेकिंग से। इसके बाद हम चलते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये मुख्तलिफ थ्योरिस्ट ने इसकी मुख्तलिफ एलिमेंट दिए हैं, लेकिन जो कॉमन है सबके अंदर वो ये है कि जी आप सबसे पहले आपके काम की डिवीजन होनी चाहिए, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको, जो आप प्लान करके आए हैं कि ये काम मैंने करवाना है, ये काम मैंने करना है, ये काम होना चाहिए, उसको आप डिवाइड कर दें। डिवाइड कैसे करेंगे, अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड से कि आपका वो प्राइमरी स्कूल है, तो आपके पास जाहिरी तौर पे जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो कम है, तो आपका डिवाइड करने का, वर्क डिवाइड करने का तरीका, मेथडोलॉजी, पैटर्न डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू हायर सेकेंडरी स्कूल। तो वैसे डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि आप जो काम है ना उसके मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दें। आपने एक बज़्म अदब का कंपटीशन मुनक्कद कराना है, आप उसकी अरेंजमेंट कर दें कि ये वाला सेगमेंट कौन करेगा, इसका ओवरऑल इंचार्ज कौन होगा, इसके अंदर ये स्टूडेंट के डिसिप्लिन कौन देखेगा, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को कौन इंश्योर करेगा, इन्विटेशंस कौन देगा, फॉलो अप कौन रखेगा, रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा, ये सारा आपका डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। जब आप डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, वर्क हो गया या लेबर हो गया, तो आप स्पेशलाइजेशन का भी ख्याल करते हैं। आप इसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल टाइम टेबल है। अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए, डिवीजन ऑफ वर्क के जरिए टीचिंग का काम ले रहे हैं, तो आप मद्देनजर रखते हैं फैक्टर स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन, अब एक अरेबिक के टीचर को तो आप बायोलॉजी नहीं दे देते ना, या आप एक फिजिक्स के अंदर एक्सपर्ट पर्सन है, आप उसको कहते हैं कि आप जी केमिस्ट्री पढ़ाओ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डिवीजन ऑफ वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आप स्पेशलाइजेशन का जो इंडिकेटर है उसको इग्नोर कर रहे हो, लिहाजा आप जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर है हायरार्की। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें अपने
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखें, लाइक के आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एजुकेशन की देख लें, सीओज, डीओज एंड डेप्टी डीओज, एओज एंड देन प्राइमरी हेड्स। ये आपकी हायरार्की है। हायरार्की के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अंदर आपका, हायरार्की के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हायरार्की है। मतलब कि एक आपकी लाइन बन जाए एक्शन की कि जहां से कम्युनिकेशन ने, ऑर्डर्स ने, काम ने फ्लोट होना है, तो ये आपकी हायरार्की है। अब हायरार्की के साथ रिलेट कर देते हैं हम अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जितना एक अपर हायरार्की पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में होगा उसके पास उतनी अथॉरिटी होगी। अब अथॉरिटी को अगर आप देखो कि पावर और अथॉरिटी में क्या फर्क है। पावर जो होती है इसका ताल्लुक लीगल से नहीं होता। आपको अगर हासिल है कोई पावर, इख्तियार है, आपको एक गांव पे इख्तियार है, एक कस्बे पे, एक स्कूल पे, एक घर पे, उसके साथ कोई कानून नहीं है, कानून के बगैर है, मतलब आपको कोई कानून वो इख्तियार नहीं देता, तो वो पावर है। अगर वो कानून के जरिए वो पावर है तो वो आपकी अथॉरिटी है। तो जो बंदा जितना हायरार्की में ऊपर बैठा हुआ उसके पास उतनी पावर है टू कम्युनिकेट, टू इशू ऑर्डर्स, टू गिव डायरेक्शंस। और कोई जितना नीचे बैठा हुआ है उसके पास उतनी कम है। उसको जितना ऊपर वाला है उसकी अथॉरिटी को फॉलो करना होगा। और जिसके पास अथॉरिटी है फिर उतना ही उसको रिस्पॉन्सिबल भी कंसीडर किया जाता है, उससे उतना ही एहतसाब भी होगा, उससे उतना ही पूछ गिछ भी होगी, उससे उतना अकाउंटेबिलिटी भी होगी। देन कोऑर्डिनेशन है। आप पूरी हायरार्की क्रिएट कर दी, लेकिन अथॉरिटी भी दे दी, लेकिन आपने कोऑर्डिनेशन ही नहीं की मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर तो फिर जो आपने उस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो खत्म कर दिया, डेड कर दिया। अभी मीटिंग में 1 मिनट रह गया, आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाना है। ये 1 मिनट का 40 मिनट का सेशन होता है, तो आपने दोबारा, फिर हम आगे से बात स्टार्ट करते हैं, आपने दोबारा ज्वाइन हो जाना है इसी लिंक से जो पहले आया हुआ है। जस्ट 1 मिनट के बाद ये सेशन जो है वो खत्म हो जाए।